परमेश्वर के पवित्र वचन से पढ़ेंगे लूका 21 अध्याय 4 पद। उन सब ने अपनी अपनी बढ़ती में से दान कुछ डाला है, परंतु इसने अपनी घटी में से अपनी सारी जीविका डाल दी है। यहाँ पर हम देखते हैं कि दो प्रकार के लोग थे वहां। एक गरीब लोग थे, कंगाल लोग थे, विधवा कंगाल थी, दिन भर कमाने खाने वाली महिला। और पता नहीं प्रभु के एक अनुग्रह ग्रेस उस पर हुआ कि उसने अपने उस दिन की सारी जीविका डाल दी। धनवानों ने अपनी बढ़ती में से डाला है। इस जीविका प्रकाशन से एक प्रकाशन मुझे मिल रहा है, मैं उसको आप तक पहुंचाना चाहूंगा। पहला कुरिन्थियों की किताब 9 अध्याय और उसका 14 पद हम पढ़ देंगे। पढ़ें। इसी रीति से प्रभु ने भी ठहराया कि जो लोग सुसमाचार सुनाते हैं उनकी जीविका सुसमाचार से हो। यहाँ पर हम एक और अद्भुत बात को देखते हैं कि इस जीविका प्रकाशन से प्रभु ने सेवा करने वालों के लिए, जब हम सेवकाई में आगे बढ़ना चाहते हैं तो परमेश्वर का कलाम हमसे बात करता है। परमेश्वर का कलाम हमसे कहता है जो लोग सुसमाचार सुनाते हैं उनकी जीविका सुसमाचार से हो। यदि सिर्फ गॉस्पेल का प्रचार करना। और परमेश्वर ने इस वचन के द्वारा मुझसे बात किया था 1990 के आसपास में। उसके बाद कि जो सुसमाचार सुनाते हैं उनकी जीविका क्या हो। एक बस आप सुसमाचार सुनाते रहिए, प्रभु आपकी जीविका का प्रभु। सुसमाचार क्या है, अब इसका अध्ययन आपको करना पड़ेगा। सिर्फ सुनाना है, सिर्फ बोलना है और कुछ करना नहीं है। क्योंकि वहां ऐसे नहीं लिखा सुसमाचार के लिए पहाड़ खोदना है, सुसमाचार के लिए कुआं खोदना है, सुसमाचार के लिए भवन बनाना है, सुसमाचार के लिए चर्च बिल्डिंग बनाना है, सुसमाचार के लिए इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम स्कूल खोलना है। नहीं, सिर्फ सुनाना है। अगर सुसमाचार क्या है, आप प्रचारक हो जाते हैं, ऐसे गॉस्पेल प्रीचर, एक प्रेरित भविष्यवक्ता और एक पासवान हो जाते हैं जो सुसमाचार का ज्ञान देते हैं लोगों को, मंडली को ज्ञान। क्योंकि पास्टर का काम क्या, वही काम है। तो हम इस बात को देखते हैं कि प्रभु ने भी कहा था कि मरे हुओं को अपने मुर्दे गाड़ने दे, पर तू जाकर परमेश्वर के राज्य की कथा सुना। परमेश्वर के कलाम में हम इसी बात को देखते हैं। 16 पद से 13 पद से भी पढ़ देंगे। क्या तुम नहीं जानते कि जो पवित्र वस्तुओं की सेवा करते हैं वे मंदिर में से खाते हैं, और जो वेदी की सेवा करते हैं वे वेदी के साथ भागी होते हैं। हाँ, तो पवित्र वस्तुओं की सेवा करते हैं और मंदिर में से क्या करते हैं, खाते हैं। पवित्र वस्तुएं मतलब जो परमेश्वर के वचन को सुनाना, प्रभु भोज की संगति, आराधना की संगति, स्तुति की संगति। जो कलीसियाई सेवा करते हैं वो मंदिर में से खाते हैं। जो वेदी की सेवा करते हैं, वेदी के क्या होते हैं, भागी होते हैं। वेदी मतलब जो समर्पण की सेवा, बपतिस्मा की सेवा करते हैं, लोगों को भेंटों की सेवा सिखाते हैं, प्रार्थना की सेवा सिखाते हैं, समर्पण की सेवा सिखाते हैं, वो वेदी में से भागी होते हैं। ये जो है 3 प्रकार से आपकी जीविका का प्रभु प्रबंध करता है। दूसरा, आपके खेतों में, खलिहानों में, बैंक बैलेंस में आशीष देता है। यदि आप दान, दशवां अंश और भेंट ईमानदारी से प्रभु की सेवा में देते हैं तो आपको वहां भी प्रभु ब्लेसिंग करता है। परंतु प्रियो, जो सांसारिक रीति से जब हम डेवलप होते रहते हैं, खतरा है। उसको पवित्र आत्मा परमेश्वर ने भी मुझे दिखाया। पहला यूहन्ना किताब उसका 2 अध्याय और उसका 16 पद हम पढ़ देंगे। क्योंकि जो कुछ संसार में है, अर्थात शरीर की अभिलाषा और आंखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड, वह पिता की ओर से नहीं परंतु संसार ही की ओर। लेकिन केवल संसारिक रीति से आप अपने आप को डेवलप कर रहे हैं। आपकी जीविका का प्रबंध का उद्देश्य केवल संसार में पैसा कमाना, नोट कमाना है, बैंक बैलेंस बनाना है। उससे प्रभु को महिमा नहीं देना है। ध्यान से सुनेंगे कि ये जीविका घमंड पैदा करता है। लिखा है जो कुछ संसार में शरीर की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड, वो पिता की ओर से नहीं परंतु किसकी ओर से है, संसार ही की ओर। ये संसार ही की ओर से है। ये वाला जीविका, इसमें आपको सावधान रहना है कि आपके अच्छी सैलरी है, अच्छा तनख्वाह है,
अच्छा बैंक बैलेंस है, अच्छा रुपया पैसा, अच्छी प्रॉपर्टी है, और ये आपके अंदर घमंड पैदा कर सकता है। 15 और 17 पद पढ़ेंगे। तुम ना तो संसार से और ना संसार में की वस्तुओं से प्रेम रखो। यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं है। हाँ, तो लिखा है तुम ना तो संसार में से न संसार में की वस्तुओं से क्या रखो, प्रेम रखो। क्योंकि जो कोई संसार से प्रेम रखता है उसमें परमेश्वर पिता का प्रेम नहीं है। 17 पर और संसार और उसकी अभिलाषाएं दोनों मिटती जाती हैं, पर जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है वह सर्वदा। तो आप इस बात को देखिए, क्या आपकी नौकरी परमेश्वर की इच्छा में है, आपकी शादी ब्याह परमेश्वर की इच्छा में है, आपका खेत खलियान घर परमेश्वर की इच्छा में है, आपकी सेवा आप परमेश्वर की इच्छा में है। और जब आप परमेश्वर की इच्छा में, तो जो ये परमेश्वर की इच्छा में है कि नहीं, इसको आपको जानना है। हर चीज को, कपड़ा पहनते, कपड़ा खरीदते, मोबाइल खरीदते, कि क्या करते क्या नहीं करते, टाइम करते, आराधना भक्ति सब परमेश्वर की इच्छा में, क्योंकि लिखा है परमेश्वर आत्मा है, उसकी आराधना करने वाले आत्मा और सच्चाई से क्या करें। आत्मा मतलब आपकी आत्मा का नया जन्म होना चाहिए। सच्चाई मतलब परमेश्वर का वचन, यीशु मसीह, दोनों मिक्स हो जाते हैं। मतलब शरीर में आप ताली पीट रहे, शरीर में आप हालेलुया बोल रहे, शरीर में नाच रहे कूद रहे, लेकिन शरीर का कोई इसमें कुछ है ही नहीं। इसमें ये तो आत्मा है ना। प्रभु ने कहा यूहन्ना 6:63 में, जो कुछ मैंने तुमसे कहा वो आत्मा और जीवन क्या है, दोनों है। ये स्पिरिट है, पवित्र आत्मा स्पिरिट है, पिता स्पिरिट है, और आपकी अपनी आत्मा वचन के द्वारा नया जन्म पाके आत्मा बन जाती है, तब आत्मिक रीति से आप आगे बढ़ते हैं। तो प्रियो, हम इस बात को देख रहे थे, यूहन्ना की पहली पत्री 5वां अध्याय और उसका 19 पद पढ़ेंगे, 19 और 20 पद। हम जानते हैं कि हम परमेश्वर से हैं और सारा संसार उस दुष्ट के, तो संसार तो दुष्ट में वश में, सारा संसार उस शैतान के वश में। आपकी कमाई, आपके रुपये पैसे प्रॉपर्टी, हर से शैतान के वश में। आपका शरीर भी वश में, मृत्यु वश में, नरक उसके वश में आपके लिए। और 20 पद में, और यह भी जानते हैं कि परमेश्वर का पुत्र आ गया है और उसने हमें समझ दी है कि हम उस सच्चे को पहचाने और हम उसमें जो सत्य है अर्थात उसके पुत्र प्रभु यीशु मसीह में रहते हैं। सच्चा परमेश्वर और अनंत जीवन कैसे रहेंगे आप प्रभु यीशु मसीह? जब आपके पास सुबह बाइबल अध्ययन हो, दोपहर को बाइबल अध्ययन हो, रात को बाइबल अध्ययन हो, वचनों पर मनन हो, वचनों पर चिंतन हो, ध्यान, एक वचन पूछे तो याद नहीं, कौन सा वचन कहाँ लिखा है कुछ अता पता नहीं, बाइबल मुखाग्र नहीं है, बाइबल के वचनों से कोई साक्षात्कार नहीं है, मेल मिलाप नहीं है, ये जीवन है। हमको रोटी क्या खाते हैं, ज्वारा रोटी, बजारा रोटी और गेहूं की रोटी, ये रोटी वो रोटी, ये सब्जी वो सब्जी, सब याद है, मुखाग्र। तो ये भी तो भोजन है ना भैया, ये जीवन की रोटी है। तो वचनों को स्मरण करना, याद करना, बाइबल कंठस्थ करना, बाइबल के 66 पुस्तकों को पढ़ते रहना, दिस इज द फेलोशिप ऑफ जीसस क्राइस्ट। यीशु का प्रकाशन मिलता है हर किताब में, यीशु मसीह की उपस्थिति, स्वयं परमेश्वर का वचन है। ये हमें लाइट में लेके जाता है प्रियो। सारा संसार उस दुष्ट की कहाँ है, वश में है। तो प्रभु ये चाहता है कि आप अपनी जीविका का सही रीति से इस्तेमाल करें। सुसमाचार के द्वारा अगर आप सेवा में बढ़ेंगे तो भी आपकी जीविका है। मंदिर की सेवा करेंगे तो मंदिर से प्रबंध होगा, वेदी की करेंगे तो वेदी से प्रबंध होगा। तो सेवा क्या समझना है, सेवा नहीं करते हैं तो प्रॉब्लम है, सेवा करेंगे तो प्रभु आपके लिए प्रबंध करेगा, जीविका का ब्लेसिंग देगा। तो हम आगे इसी बात में देखते हैं कि किस रीति से खुदा बाप प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमारे लिए सारी आत्मिक, भौतिक, आर्थिक आशीषों को रखा हुआ है। सो इन सब बातों में हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं। भजन संहिता 128 का पहले पद से पढ़ेंगे, फिर हम प्रार्थना करके। क्या ही धन्य है हर एक जो यहोवा का भय मानता है और उसके मार्गों पर चलता है। तू अपनी कमाई को निश्चय खाने पाएगा, तू धन्य होगा और तेरा भला ही। हाँ, जब हम परमेश्वर का भय मानते हैं, उसके मार्ग, द वे ऑफ गॉड, बाइबल उसका मार्ग है,
वचनों का अध्ययन उसका मार्ग है, आत्मा का जीवन उसका मार्ग है, आत्मिक शांति, आत्मिक जिंदगी उसका मार्ग है। ये मार्ग है, द वे ऑफ गॉड। होली स्पिरिट का बैप्टिज्म उसका मार्ग है, पानी का बपतिस्मा उसका मार्ग है, पाप क्षमा उसका मार्ग है। पाप क्षमा 7 बातें हैं, प्रभु कभी चाहा तो मैं आपसे शेयर करूंगा। पवित्र आत्मा की भरपूरी में करीब 7 पॉइंट हैं, और भी बहुत से अच्छी अच्छी पॉइंट आपको मिलेंगे। नए नए पॉइंट आप जोड़ सकते हैं, बना सकते हैं, आपको प्रकाशन मिल सकता है। द वे ऑफ द गॉड। तू अपनी कमाई को निश्चय क्या करने पाएगा? तू धन्य होगा और तेरा भला ही होगा। ये प्रभु में लिखा है, वचन में लिखा हुआ है। प्रियो प्रभु हमें आशीष दे।